मामा मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है, आप जल्दी से कुछ खाने का बना दें। एक तो मेरी औलाद को ना जरा भी ख्याल नहीं है मेरा। मैंने कितनी दफा कहा है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, किचन में नहीं खड़ी हो सकती। वो चुड़ैल आएगी ना, वही बनाएगी खाना। चुड़ैल खाना बनाएगी? मतलब हमारे घर में चुड़ैल आना शुरू हो गई हैं? अरे भाई, मैं उस चुड़ैल की बात कर रही हूँ, वो जो चालाक लड़की है ना, वो। अम्मा को भी ना हमेशा से ना घूमने फिरने का शौक बहुत रहा है, और कुछ नहीं तो टेस्ट करवाने हॉस्पिटल ही चली गई। बहाने देखो इनके, पता नहीं कब आएंगी, कितना टाइम लगेगा। मामा कुछ ऑर्डर ही कर दें। कर देती हूँ अभी। लो आ गई। कहाँ रह गई थी, इतनी देर लगा दी। तो आप अपनी अम्मा से पूछें, इनकी रिपोर्ट ना बिल्कुल क्लियर आई, कुछ नहीं हुआ इनको। आइंदा मुझे कोई इल्जाम ना दे प्लीज, और इनके साथ तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। चलो शुक्र है अम्मा, लेकिन हद होती है वैसे, इतने से टेस्ट कराने में इतनी देर लगा दी। कब से मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है। और तुम खड़ी क्यों हो? जाओ जाकर जल्दी से किचन में खाना बनाओ। हम तो खाना खाकर आए। वैसे नानी, आइसक्रीम कितने मजे की थी, और वो बर्गर, डबल पैटी बर्गर, आज से पहले ऐसा बर्गर मैंने कभी नहीं खाया, पता है। हाँ, वैसे मजा आ गया आइसक्रीम का। यार एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि वो डॉक्टर हैरानी से क्यों देख रहा था बार बार। क्योंकि आप हमेशा उन्हें एक कहानी सुनाती है ना कि आपके पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, आपके पेट में एक तूफान आया हुआ है, आपके पेट में पता नहीं ना जाने क्या क्या हो रहा है। वो यही देख रहे थे कि इतनी तकलीफों के बाद भी इनके मुंह को लगाम नहीं आ रही, खाई जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। अरे सब कुछ इतना मजेदार था कि मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि मैं कितना खा रही हूँ। तुम टोक ही देती मुझे। क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में। भाई मुझे क्या पड़ी कि आपकी इमेज बने या बिगड़े, मेरी बला से पकड़िए। ए लड़की, सीधा किचन में जाके खाना बनाना, भूख लगी है मेरे बच्चे को। ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा मुझसे, मैं तो सोने जा रही हूँ। आपकी माँ ने ना बड़ा ख्वार कराया है। लेकिन आप ही, हम तो आपके इंतजार में बैठे थे कि आप आके हमें कुछ खाने का बना के देंगी। मेरा बच्चा, किसने बोला था कि आप मेरे इंतजार में बैठो? अपनी अम्मा को बोलो ना, वो बनाएंगी तुम्हारे लिए खाना। आने दो आज औसाफ को, तबीयत साफ करवाती हूँ तुम्हारी। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैंने तो तुम्हारी माँ को सुकून से जीने नहीं दिया, तो तुम किस खेत की मूली हो? याद रखना लड़की, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी कि सारी जिंदगी खून के आंसू रहोगी। मैं तो डर गई। तब की ना तब देखी जाएगी। फिलहाल जलने और तपने की बारी आपकी। और हाँ, मुझे मेरी माँ की तरह मत समझिएगा, उतना सब्र और हौसला नहीं है मुझ में। मौका मिलते ही ना बदला लेती हूँ, बदला। अरे अब अर्शिया भी, मुझे बहुत भूख लग रही है। अर्शिया भी कुछ खाने का। मामा देखे ना। समझ गई मैं, और समझाऊंगी तुम्हें अच्छी तरह। मैं भी काशफा हूँ, काशफा। याद करेगी तू, वो हाल करूंगी ना तेरा। मैं सच कह रही हूँ, मैं औसाफ को आज इतना भड़काऊंगी कि याद करोगी तुम। बड़ी आई। निकलो हमारे घर से। क्या कर बैठ ही गई हो यहाँ? आ जाओ चुड़ैल, दूर दूर से दांत क्यों निकाल रही हो देखकर? मेरी बात सुनो। हाँ? ये बद तहजीबी दिखाने को तुम्हारे बाप का घर काफी है। यहाँ तमीज से बैठो। इसे क्या घूर घूर के देख लियो? ले लो तुम भी, खा लो। मैंने नहीं खाना। तुम आई क्यों नहीं? तुम्हारे घर गया था। तुम्हारी अम्मी और चिड़िया जितना दिल रखने वाली बहन परेशान है तुम्हारे लिए, रो रही हैं, और तुम्हें परवाह ही नहीं है। जाओ अपने घर जाओ, इतने दिनों से यहाँ बैठी हुई हो। बकवास करने की जरूरत नहीं मेरे साथ। मुझे एक बात बताओ, कोई जॉब शॉब दिलवा सकते हो मुझे? जॉब? तुम्हें इस वक्त स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। असल में बात यह है कि स्टडी करने के लिए भी ना पैसे की जरूरत है। फीस जमा कौन करवाएगा? और फीस जमा करवाने के लिए पैसे होना जरूरी है। डिग्री ऐसे नहीं मिलती है। तो तुम्हारे बाप के पास है ना पैसे, वो देंगे फीस। भूल रहे हो, तुम्हारे जो चाचा जान है ना, वो पैसे देने के मामले में ना हमारे नहीं सिर्फ शेरोज के अब्बा बन जाते हैं। यार चाचू ऐसे गलत कर रहे हैं, तुम औलाद हो उनकी, वो कैसे तुमसे नजरें चुरा सकते हैं? ये तो अब पुरानी बात है।
फिलहाल वो अपनी अकल पर ताला और अपनी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं और वो ही करते हैं जो उनकी मिसेस काशिफा और उनकी अम्मी साहिबा कहती है। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं ना तुम्हारी नानी और तुम्हारी खाला की सारी ज्वेलरी चुराऊं और भाग जाऊं। ले जाओ, मुझे क्या। हाँ, काश मैं ऐसा कर सकती, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ। मेरी अम्मी की तरबियत ना आड़े आ जाती है। इसलिए सोचती हूँ कि अगर मेरी अम्मी तुम्हारी खाला और तुम्हारी नानी जैसी होती तो मैं भी, यार क्या आफत की परकाला निकलती है ना। ये तो तुम सीधा सीधा मुझ पे वार कर रही हो। मेरी तरबियत नानों ने की है, यानी कि मैं आफत का परखाला हूँ। अल्लाह, अपना रोना बाद में रोना, अभी मेरे लिए सोचो यार। तुम्हारे बारे में सोचकर मैं अपनी हस्ती बस्ती लाइफ को शोलों की नजर नहीं कर सकता। तुम वैसे पता है। थैंक यू। तुम क्या कर रही हो यहाँ? बातें। अरे बातें करनी है ना तो जाओ शहरोज के साथ करो। मेरे नवासे को क्यों तंग कर रही हो? मेरी बात सुने, मुझे लगता है उम्र के साथ साथ ना आपकी याददाश्त भी जाती जा रही है। ये जो आपका नवासा है ना, ये मेरे ताया का बेटा भी। बताओ भाई। सही कह रही है वो नानू। अब इस बेचारी का मेरे अलावा घर में है ही कौन? अच्छा, और कोई नहीं है इसका घर में? बताती हूँ मैं औसाफ को, सीधा करेगा वो। शिकायत बस खा लिया ना। कोई अच्छी फिल्म लगाओ यार। बेटा जी, अब आप बताएं, पढ़ाई कैसी चल रही है? अगर कुछ सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है ना तो मुझे बताओ, ट्यूटर रखवा दूंगा। नहीं बाबा, सब कुछ ठीक है। एक तो वैसे पूरा दिन पढ़ाई में निकल जाता है, और अगर शाम में भी ट्यूशन करने बैठ जाऊंगा मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। लो, देखा कितना समझदार है मेरा बेटा, हर बात का जवाब होता है इसके पास। अच्छी बात तो सुनो यार जरा। यार एक मिनट रुक जा, चाय देने दे पहले, मुझे वेट कर। मेरी बात ज्यादा जरूरी है, एक तो मिनट। वो बाबा, मुझे ना आपसे जरूरी बात करनी थी। अरे हुक्म करें सर, हुक्म करें। पापा, मेरा स्कूल है ना, हमें ट्रिप पे लेके जा रहा है नॉर्दर्न एरियाज में, और मुझे तो लाजमी जाना है। भाई अपनी माँ से पूछ लो, वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझसे क्या पूछ रहे हैं, पैसे तो आपने देने हैं। मेरा बेटा जाना चाह रहा है, इसकी ख्वाहिश है, इसकी खुशी से बढ़ के है पैसा मेरे लिए। बोलो बेटा, कितने पैसे चाहिए? बाबा जिंदाबाद। बस बाबा, मैं कल से शॉपिंग शुरू कर दूंगा। आपको पता है वहाँ कितनी सर्दी है? मुझे गर्म शूज, गर्म जैकेट और ग्लव्स भी लेने होंगे। जितना दिल करे शॉपिंग कर लेना। वो ना मेरे कॉलेज का ट्रिप जा रहा है मरीब, मुझे भी जाना है, मुझे पैसे चाहिए प्लीज। हमें प्लीज जाने देना। आपको पता है मुझे ऐसी जगह दिखने का कितना शौक है, एक दफा के लिए तो जा रही हूँ बस। अरे भी कैसे जाने दूं, इतना खर्चा हो जाएगा। अभी इसकी 1 महीने की फीस रहती है देने वाली, यूनिफॉर्म लेना है मैंने इसका। अम्मी प्लीज 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 जाने दे, प्लीज अम्मी प्लीज। अर्शी, तुम फजूल में जिद करके मम्मा को परेशान नहीं करो। देखो बेटा, मेरी मजबूरी को समझो। मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा, मजबूरी है मेरी। क्या हुआ? कुछ नहीं, अब दोस्त से भी छुपाओगी? कुछ नहीं हुआ मुझे। मुझे पता है शेरोज की बातें सुनकर तुम्हें क्या याद आ रहा है। मैं थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, मैं चाय दे के थोड़ी देर अकेले बैठ। मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो तुमसे ही मिलने आया हूँ। मैं नहीं तंग करो, अभी बोला है ना थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, जाओ यार यहाँ से। अच्छा छोड़ो, चलो मेरे साथ। कहाँ? नहीं जाना, अभी बोल रही हो ना, छोड़ दो अभी थोड़ी देर। नहीं जाना? नहीं। पक्की बात है? हाँ। ठीक है। मामा बाबा देखें, हम लोग यहाँ जाएंगे। खाओ। देखें, पहले हमारा स्टॉप यहाँ होगा। एक स्टेक और लोगो। क्यों लेकर आए हो यहाँ पे? इतनी पुरसुकून और खूबसूरत जगह है, चिल करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छा सा खाना खाएंगे। वाह। मुझे नहीं खाना, भूख नहीं लग रही। देखो ज्यादा नखरे मत दिखाओ, अच्छा ना? तुम्हें पता है ना, अगर एक बार मजीद इनकार किया तो मैंने ऑर्डर कैंसिल करके अपने लिए ऑर्डर कर लेना है, फिर मुंह देखती रहना। अब इतनी अच्छी जगह पे लेकर आना था तो बता देते, 2 मिनट रुक जाते, थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लेती, अच्छे कपड़े पहन लेती, बाल चाल बना लेती। ऐसी मुंह उठाकर ले आए हो यहाँ पे। कोई बात नहीं, असल में तुम्हें पता ही नहीं है। तुम कुछ भी पहन लो, अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लगती तुम मासी हो। के बच्चे, मैं तुम्हारा मजाक कर रहा हूँ यार, जोक। देखो अपनी जबान को कंट्रोल में रखना है यहाँ पे। ये तुम्हारे बाबा जी का घर नहीं है, रेस्टोरेंट है।
प्लीज, थैंक यू। ये लड़का, ये तो साफ अंकल का नेफ्यू है शायद, और ये घर की मेड। उन बुजुर्ग खातून ने तो बताया था ये तो बहुत खतरनाक लड़की है। घर का यंग लड़का इसके साथ। अरे देखो जरा किस तरह उसके साथ फ्रैंक हो रही है। ओह माय गॉड, इसका मतलब है ये इसके जाल में फंस चुका है बेचारा। अनुषी, क्यों परेशान हो रही हो? इमाद है ना यार, दोस्त है मेरा, वो पिक एंड ड्रॉप तो दे ही सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है? यानी अर्शी तुम्हारा अभी भी आने का कोई प्रोग्राम नहीं है? तुम्हें एहसास भी है कि मैं और मम्मा तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ कोई बहुत एंजॉय करने आई हुई हूँ? दुश्मनों में घिरी हुई हूँ यार, मुझे भी अपनों की याद आती है, लेकिन क्या करूँ, कुछ जरूरी काम है वो भी तो करने हैं ना। जैसे कि तुम्हें पता है मिसेस काशिफा के सीने पे जो सांप लौटते हैं ना, उनकी फनकार सुन के मुझे बहुत मजा आता है। अर्शी तुम भी ना। बेटा बात सुनो, जी नाश्ता बनाओगी ना अपने लिए? मेरे लिए भी बना लेना। हाँ, ऊपर मुझे मेरे कमरे में दे देना। जी मामी ठीक। और ये सवेरे सवेरे किससे बातें हो रही है? अर्शी है मामी। अर्शी यार तुम भी ना, तुम छोड़ दो इस चीज को। देखो हम जंग ऑलरेडी हार चुके हैं। अगर ऐसा ना होता तो अब्बा हमें उस घर से निकाल के यहाँ क्यों भेजते, और फिर अपना सब कुछ खाला और उनकी बेटी के हवाले क्यों करते भाई? अनुषी तुम परेशान ना हो, मैं पापा की खाला अम्मा का चेलम करवा कर ही आऊंगी, बेफिक्र हो जाओ। खाला अम्मा का चेलम? बेचारी गुजर गई, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। हद है वैसे इन लोगों की। भी कॉल करती हूँ इनके मामों को और बताती हूँ। ये अहमियत है मेरी इनकी लाडली भांजी और बहन की नजर में। क्या सोचती होंगी काशिफा बाजी, मैंने पूछा तक नहीं उन्हें। अर्शी मैं फोन बंद कर रही हूँ, मुझे देर हो रही है, कॉलेज भी जाना है, फिर मामी के लिए नाश्ता भी बनाना है। बाय बाय। ओ भाई ओ सुनो मेरी बात, कोई जरूरत नहीं इनके लिए नाश्ता बनाने की। आई पड़ी, तुम भी निकलो, कॉलेज के लिए लेट हो रही है, जाके कॉलेज से कोई नाश्ता वाश्ता कर लेना। अच्छा भाई सही है, चलो अल्लाह हाफिज। रखती हूँ फोन, बाय। मैडम को भी नाश्ता बना कर दो, अभी आई बड़ी। चलो 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 चलो, चाय भी आ गई, चाय भी आ गई, ब्रेड आ गई, और तो कुछ नहीं रह गया। सही है सब हो गया। फुर्तियां चेक करें जरा। यूनिवर्सिटी जा रही है आपकी लाडली। अरे वाह, बुरा तो आप ऐसे बना रही जैसे मैं किसी नाइट क्लब जा रही हूँ, वो भी सवेरे सवेरे। पापा को तो खुश होना चाहिए ना, इस घर से कोई तो तालीम के लिए जा रहा है। एक्चुअली काफी कमी है इस घर में तालीम की। दिन में नाइट क्लब? वाह यार आप ही, क्या बात है आपकी। सुना आपने, आपके बेटे ने इतनी लंबे डायलॉग के बाद एक ही लाइन पकड़ी, क्या नाइट क्लब। तुम चुप करके नाश्ता करो। हाँ साफ कुछ बोले, बेटी के सामने मुंह पर ताले लग जाते हैं। अर्शिया तुम जानती हो कि अम्मा बीमार है और इसकी कमर में दर्द है। मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था कि चंद दिन यहाँ रुक के इनकी खिदमत करो। जब घर जाओगी तो यूनिवर्सिटी भी चली जाना। जी पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली क्या बात है ना कि बिला मुआवजा ना खिदमतें कर करके मैं थक गई हूँ, और चलो अल्लाह वास्ते मैं मुफ्त में कुछ कर भी लूँ, कोई खिदमत कर भी लूँ, थोड़ी सी अप्रिसिएशन तो बनती है ना, इतू सी वो भी नहीं मिलती इन लोगों से। लो जी, अब बाप की सगी खाला की ये जो थोड़ी बहुत देखभाल कर लेती है, उसके लिए भी इसको मुआवजा चाहिए। सिर्फ मुआवजा नहीं, थोड़ी सी अप्रिसिएशन भी कहा है मैंने। शायद कान सुबह सुबह खराब हो गए आपके। बहुत अफसोस की बात है अर्शिया। अगर सारा दिन इसे यूनिवर्सिटी रहकर गुलछड़े उड़ाने हैं और शाम को घर वापस आना है, तो घर वापस आने की जरूरत नहीं है, अपने घर चली जाए। हमें इसके एहसान की कोई जरूरत नहीं। हम कोई मुलाजमा रखें। ओह मुलाजमा रखेंगी, लेकिन वो तो 2 दिन में भाग जाएगी आपकी वजह से। अर्शिया, ये सिखाया तुम्हें तुम्हारी माँ ने? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? छुट्टी करो आज। सुना तुमने,
अच्छा काशफा, मैं जा रहा हूँ, रात को जरा लेट आऊंगा। सदीकी साहब के साथ हैदराबाद जाना है। लो, उनका मैसेज भी आ गया, लेने भी वही आए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अब खड़ी मुंह क्या देख रही हो? किचन में रात के बर्तन पड़े हैं बहुत सारे, वो जाकर धो और अच्छी तरह किचन भी साफ कर लेना। बड़ी आई पढ़ाकू बीबी। अब भी धोती हूँ बर्तन बहुत अच्छी तरह। ऐसे बर्तन धोऊंगी ना आज, आवाजें आएंगी किचन से, देखना खाली। लो मामा 4 स्लाइसेस देना। ये लो। क्या करूं इस लड़के का? उठाती हूं इसको। अगर किसी को कुछ और चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। ये चाबी क्यों उठाई है? रखो इसे, रखो फौरन रखो, नहीं तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। बात सुने जरा इधर। आज की बात अगर मुझे ये धमकी दी ना आपने, तो मैं फिर आ जाऊंगी जलाल में, और फिर उसके बाद मैं ऐसी तोड़फोड़ करूंगी कि मुझे तोड़फोड़ करने के काबिल कोई नहीं रहेगा। रखो चाबी, रखो। मुफ्त में ना तुम मेरे सर पर अजाब बनकर पड़ी हो। चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? मैं अपने घर क्यों जाऊं? मेरे बाप का घर है ये। मैं अपनी मर्जी से आई थी, मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी। गौर है? अच्छा जी। लगता है इज्जत रास नहीं है तुम्हें। धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम खाला। क्या बात है, आज तो सुबह सवेरे मुंह से फूल झड़ रहे हैं। हाँ तो तुम चुन लो, एक हार बना के खुद पहन लेना और एक इसको पहना देना। गुड आइडिया, सोचते हैं इस बारे में भी। फिलहाल देर हो रही है। हाँ भाई, चले यूनिवर्सिटी। हाँ चलो चलो। कहीं नहीं जाएगी ये, इसके बाप ने सख्ती से मना किया है, साफ साफ। एक्चुअली इमाद पता है हुआ क्या? हुआ ये कि मेरे पापा की अंडर मैट्रिक बीवी ने मना कर दिया, तो मेरे पापा उनकी बातों में आ गए। वो खुद तो पढ़ी लिखी है नहीं, ना पढ़ने लिखने का शौक है, तो इसलिए वो चाहती हैं कि इस घर से कोई भी पढ़े लिखे नहीं, है ना? लेकिन मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो इमाद चले। मुझे कम पढ़ी लिखी होने का ताना मारा है ना तूने। देखना बच्चों, तेरी शादी ना मैं किसी अंडर मैट्रिक लड़के से करवाऊंगी। अच्छा, छोड़ूंगी नहीं तुझे। तेरी माँ का बदला भी ना तुझसे लूंगी, जिसने बेटियों का बहाना बनाकर ना औसाफ को तलाक देने से रोका हुआ है, वरना तो कब का उसे फारिग कर चुका था। वजह जो भी रही हो, लेकिन तलाक हुई तो नहीं ना। एक दिन हमारे पापा हमारी साइड पे जरूर लौटेंगे और तलाक होगी भी नहीं। लिख के रख लें बात आप। एक सेकंड गाइस, अर्शी मुझे लगता है मैं देर हो रही है। हाँ हाँ, मैं यूनिवर्सिटी का बैग लेकर आती हूँ, तुम गाड़ी में बैठो। ठीक है, गो। ओके। बाय स्टेप मदर। काशफा, ये क्या यार, ये अकेले अकेले नाश्ता कर रही हो? मुझसे पूछा तक नहीं, मुझे बुलाया तक नहीं। अरे अम्मा, पराठे कहाँ है? अरे अम्मा ये खा लो स्लाइस, पराठे कल खा लेना। 3 स्लाइस चाय में डबो के मैं खा कर आई हूँ। अब मैंने सोचा कि ढंग से नाश्ता तो करूं। ओ स्टेप मदर, प्लीज बीफ पुलाव बना लीजिएगा, बहुत दिल चाह रहा है खाने का। लंच टाइम में खाऊंगी। बाय बाय। हाँ, टपला बना दूंगी मैं। देखो तो अम्मा, इस शैतान की चेली अर्शिया का ना शादी का बेड़ा उठा लो। बस ख्याल रखना कि लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए और अमीर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। सूरत का भले अच्छा हो, ताकि ये चलाको मासी मान तो जाए। हाँ, मगर जाहिल लड़के को औसाफ दामाद क्यों बनाएगा? क्यों का जवाब मेरे पास है, क्योंकि औसाफ सिर्फ मेरी मानता है। जिस लड़के पर हाथ रखूंगी ना, उसे ही अपना दामाद बनाएगा। बस तुम एक फुकरा कम अकल सा पीस ढूंढ लो। ये तुम मुझ पे छोड़, पर छोड़ दो ना। हाँ, ये बात हुई ना अम्मा, देर ना लगाना।
अबे अंधा है क्या? नजर नहीं आता तुझे? अबे तेरी वजह से मेरी बाइक की लाइट टूट गई। अब तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगा बेटा। माफ कर दो अंकल, जाने दो। अबे ऐसे कैसे जाने दूंगा? नुकसान तो तुझे भरना ही पड़ेगा। अंकल मेरे पास पैसे नहीं है अंकल। अबे पैसे तो मैं तेरे बाप से भी निकलवा लूंगा। साहब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगा? अबे नुकसान तो तेरा बाप भी देगा। छोड़ो उसको, छोड़ो उसको। क्या हो गया, क्या पागल हो? अंधों की तरह तुमने बाइक चलाई, टक्कर मार के उसके सारे बलून उड़ा दिए और तुम रोप भी उस पर डाल रहे हो। शर्म वरम नहीं आती तुमको? हाँ तो तुम क्या इसकी नानी लगती हो? शाबाश, मेरी बाइक की चाबी वापस दो मुझे। बाइक की चाबी मैं हरगिज़ नहीं दूंगी। पहले इसका नुकसान पूरा करो। और तुमने गरीब कमजोर देखा नहीं, उस पर रोब जमाना शुरू हो गया, उसको दबाने लग गए। इज्जत सिर्फ तुम्हारी है, इसकी कोई इज्जत नहीं है। हाँ, तुम्हारा नुकसान नुकसान, इसका नुकसान नुकसान नहीं। हाँ, मैं तुम्हें क्या कहूँ? कुछ नहीं कहो, जेब से पैसे निकालो, इसका नुकसान पूरा। क्या हुआ? हाँ, आपकी कमी थी। झगड़ा क्यों करी हो यहाँ पर? क्योंकि मैं गरीब और मजलूम का साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। इस अंधे ने अपनी बाइक से इसको टक्कर मारी और इसके सारे बलून हवा में उड़ गए। नुकसान हो गया ना बेचारे का। और तो और रोप भी ये इसी में डाल रहा है। अच्छा बेटा, एक सेकंड इधर आओ। ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं। ऐसी चोटें तो दिल पे लगती है। पूछे इससे, पूछे इससे। इसने इस पे रोप डाला, इसके नुकसान के नुकसान कौन भरेगा? हाँ जरा बताओ। अच्छा सॉरी भाई, गलती हो गई। आप प्लीज इनसे मुझे बाइक की चाबी दिलवाओ और मैं जाऊँ यहाँ से। चाबी वाबी तो नहीं मिलेगी बच्चू, पहले इसका नुकसान पूरा करो फिर चाबी दूंगी, जल्दी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, नुकसान भरो बच्चे का। अच्छा भाई देता हूँ, ये ले भाई, पकड़ अपने पैसे। शुक्रिया बाजी। अच्छा सुनो, इसकी बाइक की चाबी तो दे दो। अब तो बाइक की चाबी दे दें। इधर आओ, इधर आके इज्जत से रिक्वेस्ट करो कि चाबी दे दीजिए मैडम। अच्छा मेरी माँ, माफी मांगता हूँ, बाइक की चाबी दे दे मुझे। आइंदा नहीं करना ये हरकत, गधा। तुम्हें भी पंगे लेने का शौक है ना? कहाँ से आ रही हो? यूनिवर्सिटी से। अच्छा तो आप पढ़ती भी हैं। गुड, अच्छा लगा। बस इसी तरह अपनी मेहनत जारी रखो, इंशाल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ठीक है? थैंक यू बाबा जी, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। थोड़ी और दुआएं कर लें, ऐसा हो जाए कुछ के मासी मलका बन जाए। हाँ हाँ फिक्र मत करो, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी, बट शॉर्टकट मत तलाश करना। मेहनत करो, ईमानदारी बरतो, चालाकी और मकारी से दूर रहो। ठीक है? गुड लक। अपने लिए भी दुआ कर लें ताकि आपको मासी और मलका में फर्क नजर आने लग जाए। अजीब इंसान है यार। चलो शुक्र है अपने घर की मासी बनने की ऑफर नहीं दी कि आओ मेरे घर आके झाड़ू पोछा बर्तन धो। बहुत अजीब बात थी। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी प्यास लगी है, एक दफा भी ऑफर नहीं दी कि आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बहुत खड़ूस है ये। और ये मात का बच्चा तो पता नहीं कहाँ रह गया, इसको कोई एहसास नहीं। मेरा रोड पे खड़ी भी हूँ अकेले में। हेलो, आ भी जाओ अब। शुक्र है कि आप भी आए, आपको भी कोई एहसास हुआ है? कब से खड़ी हूँ, इतनी गर्मी हो रही है यार। सॉरी यार, अब बैठ जाओ। गर्मी हो रही है यार, हटो। अरे अम्मा ये तो देखो, ये कितना प्यारा सूट है। हाँ है? हिम्मत, मेरे प्यारे दोस्त, हस्बे वादा तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध पत्ती लेकर आ गई। आज ना मैंने दूध की आधी पतीले खाली कर दिए। मेरी खाला और नानी का हार्ट अटैक होने वाला है। गेट रेडी। चाय पियो, चाय पियो, बहुत मजे की चाय है। यानी तुम दोनों हमारे सामने बैठकर चाय पियोगे और हम तुम्हारा मुंह देखें? तो किसने बोला भाई मुंह देखे? मेरे बाप ने इतना बड़ा टीवी लगा के दिया है, जाके वो देखे ना। ऑन कर लेंगे, वो भी मैं ही ऑन करके दूं। बस इस लड़की से तो बदतमीजी करवा लो। अरे अम्मा, शहरोज अभी तक स्कूल से नहीं वापस आया। तुम मुझे अब बता रही हो? इमाद, पता करो कहाँ है शेरोज। जी मैं कॉल करता हूँ। हाँ हाँ, देर तो होगी भाई, सुबह गाड़ी जो लेकर गए, अब अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते टाइम नहीं पता चला होगा। हो सकता है ट्रैफिक में स्टक हो गया। क्या मेरी गाड़ी लेकर गया था और तू मुझे अब बता रही है?
कम बखत कहीं की। अरे अम्मा, उसको तो ठीक से गाड़ी भी नहीं चलानी आती, उसका तो लाइसेंस भी नहीं बना अभी। मेरा तो दिल घबरा रहा है कहीं मेरी गाड़ी ना मार दे। अरे खाला परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तुम फिक्र ना करो ना, बस दुआ करो। उसका नंबर तो बन जा रहा है। हाय, मेरा तो दिल घबरा रहा है। हाय, हाय, पता नहीं किसकी नजर खा गई मेरे लाडले को। हाय अल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चे को खैर खैरियत से रखना, मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखना। काशफा, मुझे तो लगता है मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर चढ़ रहा है, मैं जरा दवा खा लूं। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। मेरी गाड़ी, हाय अल्लाह। तुम्हें किसने बताया? काश भाभी, ये बातें कहाँ छुपती है, पता तो चल ही जाता है। मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ था? हौसला रखे, मुझे पता है क्या हुआ था। बीमारी बहुत बढ़ गई थी क्या? अरे बीमारी कहाँ थी, इसी तरह हंसते खेलते गाड़ी चलाने के शौक में, बस क्या बताऊं। इस उम्र में गाड़ी दौड़ाने का भी शौक था? अरे अभी उम्र ही क्या थी, कच्ची उम्र में अकल ही कहाँ होती है। काश भाभी, कच्ची उम्र तो फिर पक्की उम्र क्या होती है? क्या हो गया काश भाभी, तुम होश में तो हो? ये किस बारे में बात हो रही है? वही जो ही तुम्हें समझ नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। काशफा, क्या हुआ है? कुछ क्या हुआ? ये तो जिंदा है। शगुफा, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तू तो हमारे सारे खानदान को मारने पे तुली है। अब मैं क्यों मारूंगी? मैं कोई सीरियल किलर हूँ क्या? लेकिन आप क्यों रो रही थी? ये तो अच्छी खासी जिंदा है। ये बात तो तुम बताओ कि तुम रोती हुई क्यों आई थी? मैं तो तुम्हारे बयान सुन सुनकर पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई थी। ये अर्शी की बच्ची सुबह सुबह पता नहीं अपनी बहन से क्या बातें कर रही थी, खाला अम्मा के बारे में बातें कर रही थी। मुझे लगा शायद से माँ बापी और उनकी औलाद की आह लग गई हो, तो मैं तो रोती पीटती पुरसा देने आ गई। मुझे क्या मालूम था ये जिंदा है। अब भाई मेरा आना तो जाया ही हुआ ना। आपकी गाड़ी अब मेरी गाड़ी इस दुनिया में नहीं रही, मुझे पहले ही पता था। जिस चीज पर हादसों की नजर हो ना, वो चीज कहाँ बचती है। हाय, तेरा सत्यानाश हो, तू मर। मामा बहुत अरे दर्द हो रहा है। मैं अपनी गाड़ी देखो। हाय हाय, चल देख लिया ममानी, छुप कर बातें सुनने का नतीजा क्या होता है। वैसे माँ पता है क्या, असल में जो इंसान के नसीब में बेइज्जती लिखी होती है ना, तो उसको कोई नहीं डाल सकता। मेरे ख्याल में अब निकल लें यहाँ से, क्योंकि मिसेस काशफा जो है ना, वो अपनी प्यारी सी गाड़ी के पीछे लग गई है। मेरे ख्याल में आप ना चल निकले, फटाफट जाएं, चलें। अच्छी बताती हूँ मैं तुम्हें तो। ये क्या खानदान है भाई? चाय पियो यार, ठंडी हो रही है। मजा आ गया आज तो। अरे पैसों की फिक्र मत करो, जितने पैसे लगते हैं उतने लगा दो, लेकिन मैकेनिक से कहो मेरी गाड़ी शीशे की तरह पहले जैसी चमका दे, एकदम 0 मीटर। अर्शिया, मामा मेरा यहाँ फ्रैक्चर हो गया है और आपको अपनी गाड़ी की पड़ी है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएं। जब तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती थी तो क्यों चलाई? ये तुम्हारी सजा है, अब भुगतो। अर्शिया। अरे अम्मा, जब पता है कि नहीं सुनेगी तो फिर आवाजें क्यों देती हो? अव्वल दर्जे की ढीठ है। अर्शिया, क्या मसला है? सुकून से कुछ खाने भी नहीं देते यार आप लोग। अर्शिया, बच्चा दर्द से तड़प रहा है और तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। वाह भाई वाह, नई बात सुनिए। लोग दर्द में तड़पते ही है ना, आपको भंगड़े डालने से तो रहा। ओ बल्ले, ओ बल्ले। अर्शिया, बस करो ये तमाशा। डॉक्टर से हम तो फोन बंद आ रहा है, दौड़कर इसको उनके पास ले जाओ। दौड़ के? हैं? अगर मैं दौड़ के जाऊंगी तो ये बेचारा तो पीछे रह जाएगा ना। थोड़ा तो तरस खाएं इस पे प्लीज। अरे मेरा मतलब ये था कि इसको डॉक्टर सिहाम के पास ले जाओ, आराम आराम से अपने साथ। वहां डॉक्टर साहब को दिखाना
और जो दवाई देंगे मेडिकल स्टोर से लेती आना। ठीक है, डन। मैं नहीं जा रही, मैं कोई पागल हूँ जरा जरा सी चोट पे मैं डॉक्टर सुरखाब के घर चली जाऊँ? ओ भाई मुझे क्या पता उनका घर कहाँ है, मैं नहीं जा रही। भाई इसको पता है ना घर का, वो औसाफ ने बताया था ना। जी नानी, बस वो अगली गली में बड़ा सा घर है ना, वही है। चले चले आप ही चलते हैं। चल बैठे रहे, इतनी सी तो चोट लगी है, इसमें भी मैं डॉक्टर सुरखाब के घर ले जाऊँ? मैं नहीं जा रही, सॉरी, मुझे खाना खाने दें प्लीज। उफ खुदाया, बेहिस लड़की है ये, बल्कि लड़की नहीं है, डायन है। डायन? लेकिन इतने अरसे से तो डॉक्टर का घर मशहूर है कि वहां पे भूत है, तो डायन हमारे घर पे? डॉक्टर सुरखाब के घर पे भूत है? हाँ ना, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। इतने अरसे से घर खाली है, भूत रहने आ गए होंगे। क्या डॉक्टर सुरखाब के घर पे भूत है? चलो 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 चलते हैं, आज कुछ नए भूत देखने को मिलेंगे, इन वाले भूतों से जान छुड़ेगी। चल चल चल, आजा, चल 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 चल। एक सेकंड, आप ही मुझसे नहीं चला जाएगा। आप है ना वो इमाद भाई को बुला दें, वो ना गाड़ी में लेके जाएंगे हमें। इमाद तो सबके बाप का नौकर है ना, बोल देती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। चल बेटा शरोस, आज तो हड्डियों में हथौड़े पड़ेंगे ना, फिर सारी हड्डियां दुरुस्त होंगी। चलो भाई उतरो। अरे आराम से आराम से। कैसे लगा अंदर? नहीं तुम इसे दिखा लो, मुझे खाला की चीजें लेके आनी है, इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा दी उन्होंने। वापसी में मैकेनिक से भी होता हूँ। इसी तरह तो वो मेरे पापा की कमाई उड़ाती है। चलो। मामा को बताऊंगा मैं। अच्छा, क्या कर लेंगी तुम्हारी मामा? हाँ, और बता देना मैं डरती भी नहीं हूँ। जिस वक्त पापा ने अपनी जिंदगी से हमें निकाला था ना, अगर उस वक्त मैं इस उम्र की होती ना, तो तुम नहीं होते। कोई ड्रामे नहीं कर, मुझे पता है उस वाली टांग पे लगेगी। चलो अंदर। फिर जब डॉक्टर साहब बताएंगे ना, तो फिर पता चलेगा। और तुम्हारी वजह से मैं क्यों ऐसे चल रही हूँ? सीधे चलो, जल्दी। शुक्र करो कि कोई सीरियस चोट नहीं लगी, वरना इस तरह के एक्सीडेंट जो है ना जानलेवा होते हैं। और तुम इतने छोटे हो कि ड्राइविंग लाइसेंस तो बन नहीं सकता। तुम्हें आइडिया है कि इस एज में गाड़ी चलाना बहुत बड़ा जुर्म है। अब क्या बताऊं डॉक्टर साहब, ये पूरी फैमिली ना मुजरिमाना ज़हनियत के मालिक है। आप ही मामा को बताऊंगा मैं। मम्मी को बताऊंगा? मामा से ना तुम डरते हो, मैं नहीं। बता देना अपनी मामा को। अब इंजेक्शन लगेगा ना बच्चों, फिर पता चलेगा तुझे। इंजेक्शन में दर्द थोड़ी होता है। इंजेक्शन में दर्द थोड़ी होता है, फिर पता लगेगा। चलो बाजू इधर करो। ये ले। तुम नहीं, तुम। इसमें नहीं दर्द तो नहीं होगा ना इसमें? बाबा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। एक सेकंड। ये लो बस इसको होल्ड करके रखो, प्रेस इट। जबरदस्त, ये बहुत अच्छा पेन किलर है, तुम्हारा दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बल्कि एक काम करो, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके यहाँ पे लेट जाओ। हाँ हाँ, अपना ही घर समझो, आराम से पाँव भी ऊपर कर लो। जैसे ही इमाद आएगा फिर चले जाएंगे। फिर अपने बारे में बताएं, इतने बड़े घर में आप अकेले रह लेते हैं, तो डर नहीं लगता? क्या करें, मजबूरी है। मेरी फैमिली इंग्लैंड में होती है और मैं बस 1 महीने पहले आया हूँ। इंग्लैंड से कौन आता है? निकाले ही गए होंगे वैसे। क्यों निकाले गए, वजह तो बताएं। आप एक काम करें, आपको फोन करके पूछें कि वो कितनी देर में आ रहे हैं। पहले आप मुझे ये बताएं कि वहां से निकाले क्यों गए? मेरा मतलब है कि फैमिली क्यों नहीं आई साहब? फैमिली यहाँ आना नहीं चाहती और मैं वहाँ रहना नहीं चाहता। एक्चुअली ये घर मेरे परदादा ने अपने बच्चों के लिए बनाया था। उनके सब बच्चे बाहर चले गए, मगर मेरे डैड यहाँ पर रुक गए। उन्होंने इस घर को संभाला। हम यहीं पले बढ़े, फिर अपनी एजुकेशन के लिए बाहर चले गए। मॉम एंड डैड वापस आना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल हो गया और मैं अपने डैड की आखिरी ख्वाहिश की वजह से वतन वापस लौट आया। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे बाप दादा का घर हमारे होते हुए वीरान पड़ा रहे। भाई, मुझे लगता था इस दुनिया में सिर्फ एक मैं ही दुखी हूँ, लेकिन आपका दुख तो मुझसे भी ज्यादा बड़ा है। खैर ये सब छोड़े, मुझे एक बात बताएं, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर, आप अकेले इंसान यहाँ जिन भूतों के साथ रहते हैं, तो एडजस्टमेंट हो गई है? वो आपको तंग मंग नहीं करते? व्हाट रबिश भाई, आप लोग इस तरह की बातें कैसे कर लेते हैं? जिन भूत कहीं नहीं होते। कहीं का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ का जरूर पता है, यहाँ होते हैं। ना माने आप, उठो बताओ डॉक्टर साहब को भूत के बारे में। हाँ डॉक्टर साहब, ये घर तो भूत बंगले के नाम से बहुत मशहूर है।
और अब यहाँ तो सच्ची मुझे कभी भूत आ गया। ठीक है, फिर आप लोग आराम से बैठे। इस घर में जितने भी जिन भूत चुड़ैल वगैरह है ना, सबसे मिलकर जाइएगा। फिलहाल मुझे कहीं जाना है। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? जिन भूतों के साथ हमें अकेला छोड़ के जा रहे हैं, वेट करें जरा, वो आएगा तो फिर जहाँ जाना चले जाएगा। मात को कॉल करूं, इंसान तो ऐसे छोड़ के जा रहा है अकेले हमें। हेलो इमाद, किधर हो भाई? जल्दी आ जाओ, यहाँ भूत भूत है भाई, हमें अकेले छोड़ के जा रहे हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, हम डर नहीं रहे हैं यार, बस वैसे ही पूछ रही हूँ, घर भी तो जाना है ना। तुम कब आओगे? हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ, थोड़ा सा ना जरा मसला हो रहा है यहाँ पे। ओके बाय। आ रहा है इमाद, आ रहा है, आज हम बैठते हैं यहाँ पे आराम से, बातें बातें करते हैं जब तक इमाद आ जाएगा। अकेले रहने की क्या जरूरत है, आए ना। सही, आप लोग बैठे, मिलकर जाइएगा। तू लगा हुआ है। और साफ बेटा, जरा मेरी बात गौर से सुनना। जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। ये जो लड़की जात होती है ना, इस पर सख्ती करनी होती है, गहरी नजर रखनी होती है। ठीक कहती हैं अम्मा, मुझे भी 7 पर्दों में छुपा के रखती थी। और नहीं तो क्या। और तुम्हारी लड़की औसाफ, वो तो पहले से अड़ियल घोड़ी है। वैसे ना शादी करवा दो उसकी, 1-2 रिश्ते हैं मेरी नजर में। खाला अम्मा, आप मेरी बड़ी हैं और मैं जानता हूँ कि आप मुझे कभी भी गलत मशवरा नहीं दे सकती। और नहीं तो क्या। तो बस ठीक है, अब इसकी मंगनी करके ही भेजेंगे। इसका मतलब है इन औरतों ने अपना पत्ता फेंक दिया है। ऋषि बेटा, तुझे भी कुछ सोचना होगा, लेकिन कुछ सोचने के लिए ना इनकी नजरों से दूर जाना पड़ेगा। हेलो, हाँ इमाद, तुम मुझे घर ड्रॉप कर सकते हो?